यूनिकैडमी में आज की हमारी दवा है भिलावा। अतिब्बा हजरात इसे बलादुर कहते हैं। एक बहुत ही कारामद लेकिन समयत से भरी मुफरत दवा है। आइए इसकी तफसील जानते हैं। भिलावा को अंग्रेजी में मार्किंग नट कहते हैं। धोबी हजरात इसी की रुतूबत से कपड़ों पर निशान लगाया करते थे, इसलिए मार्किंग नट कहा जाता है। इसका लातिनी नाम सेमिकार्पस एनाकार्डियम है। अरबी में इसे हब्बुल कल्ब कहते हैं क्योंकि यह दिल से मुशाबे है, कल्ब की शक्ल सूरत रखता है। हब्बुल फहम भी कहते हैं, जहानत बहुत तेज हो जाती है, बेहतरीन मुकव्वी दिमाग होने की वजह से इसका नाम हब्बुल फहम कहा जाता है। फारसी में इसे बलादुर कहते हैं, असल में बलाजर ही कहा जाता है, जो मैंने यहाँ पर खास तौर से लिखा है। इसे लातिनी में एनाकार्डियम कहा जाता है। आप देख रहे हैं इसका लातिनी नाम, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम फारसी में उनकुर्दिया भी कहा जाता है। हिंदी में भिलावा कहते हैं, मराठी में बिब्बा, बीबा, संस्कृत में भला तक्का, अग्निमुख, गुजराती में भलामा, बंगाली में भिलाया या भिलवा। भिलावा एक बहुत ही बड़ा दरख्त होता है, तकरीबन 12 से 15 मीटर ऊंचा दरख्त होता है, जिसका तना गहरा ब्राउन होता है। ये आप बाजू में देख रहे हैं, ये भिलावा का दरख्त है, काफी बड़ा ऊंचा होता है। दरख्त की छाल स्याही माइल नीलगो होती है और काफी मोटी होती है। ये आप देख रहे हैं, उसकी रंगत को आप करीब से नजर आ सकती है। और ये है उसके तने की छाल, आप देख रहे हैं कितनी मोटी मोटी है, इसीलिए इसे मगरमच्छ से मुशाबहत दी जाती है। इनमें कभी कभी बाज मुकामात पर गोंद जैसी भी निकलती है। इसका तना तकरीबन 4 फीट भी हो सकता है। ये आपके सामने पत्तों की शक्ल एक बड़ा सा पत्ता होता है, डाल के आखिर में बड़े बड़े बैजुई शक्ल के 10 इंच तक लंबे और 6 से 8 इंच तक चौड़े होते हैं। जंगली बादाम के पत्तों की तरह चौड़े होते हैं। पत्तों के जीरी जानिब यानी इसकी दूसरी जानिब जो है हल्के से रोए पाए जाते हैं। पत्ते जनवरी से फरवरी के दरमियान झड़ जाते हैं और मार्च अप्रैल में नए पत्ते आ जाते हैं। जब नए पत्ते आते हैं तो उसके फौरन ही बाद फूल भी खिलने लगते हैं। फूल सब्जी माइल जर्द रंग के, डाल पर कतार में नर और मादा फूल अलग अलग होते हैं। मादा फूल जब बारावर हो जाते हैं तो उसी में फल बनते हैं, जो आपने पहले देखा। फल पहले सब्ज यानी हरे होते हैं और फिर पुख्ता होने पर ब्राउन या सियाह हो जाते हैं। फल भिलावा के असल सख्त फल से पहले टोपी नुमा नर्म पीले पीले काजू के फल की तरह इजाफी फल लगते हैं। इसे कुलाहे बलादुर कहते हैं। यह आप बाएं जानिब देख रहे हैं, ये अभी सब्ज हालत में है और ये आप देख रहे हैं बिल्कुल पुख्ता हालत में। ये जो ऊपरी हिस्सा आप देख रहे हैं पीला पीला जर्द, ये है इजाफी फल, और जो नीचे का स्याही माइल फल है वो है असल भिलावे का फल। उसी में समियत भरी रुतूबत होती है। इस इजाफी फल में कोई जहरीली रुतूबत नहीं होती। इसका जायका खटमीठा होता है और इसीलिए इसे शौक से खाया जाता है। इजाफी फल के बाद आखिरी सिरे पर 1 इंच के बराबर दिल की शक्ल के काले मुसल्लस नुमा तुख्म लगते हैं। ये आप देख रहे हैं, असल फल जो है उसके बिल्कुल आखिर में काले रंग के फल लगते हैं, मुसल्लस नुमा होते हैं। इमली की तरह ही भिलावे का असल फल लगता है, जो तुख्म इमली के तरह ही सख्त होता है। ये बहुत नर्म होता है, ऊपर का हिस्सा काफी नर्म होता है, लेकिन नीचे का हिस्सा जो है बहुत सख्त होता है। अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान इसके फल लगते हैं। आप सोच रहे होंगे ये बाजू में क्या है, ये है काजू का फल। भिलावा जो है, बलादुर जो है, काजू की नस्ल से ही ताल्लुक रखता है। फल के ऊपर सख्त छिलके के अंदर मग्ज भरा होता है, जिसमें एक गाढ़ी रुतूबत होती है, जिसे असले बलादुर कहते हैं। जब ये फल कच्चा होता है तो ये रुतूबत जो है सफेद होती है। हरे और सब्ज बलादुर में ये सफेद रंग की रुतूबत होती है, लेकिन जब फल पुख्ता हो जाता है तो ये रुतूबत सुर्ख और सियाह हो जाती है। ये अंदर का मग्ज है जो आप बाएं जानिब देख रहे हैं। इस सियाह हिस्से को जब तोड़ते हैं तो उसमें से इस तरह का मग्ज निकलता है। ये जो ऊपर का हिस्सा आप देख रहे हैं, ये अब सूखा जा रहा है। इस सियाह हिस्से में रुतूबत निकलती है जिसमें समियत भरी होती है, जिससे खास तरकीब से निकाल कर जमा कर लिया जाता है, ताकि फल के बाकी हिस्से में जो मग्ज का हिस्सा जो आपने देखा, इस हिस्से में समियत कम से कम हो जाए और इसे हम दवान इस्तेमाल कर सके। सम्मी रुतूबत निकले हुए भिलावा को बलादुर मुदब्बर कहा जाता है। भिलावा के नुकसानदेह असरात हैं। भिलावा के दरख्त के नीचे सोने से, ज्यादा देर तक बैठने से भी, भिलावा को मुदब्बर करते वक्त इसका धुआं लगने से बदन पर सोजिश और खारिश होती है। कुछ अफराद को तो इतना शदीद ये एलर्जी रिएक्शन होता है, एक कतरा भी अगर लग जाए तो पूरा जिस्म सूज जाता है। गैर मुदब्बर भिलावा खाने से भी कई नुकसानात हैं। तेज बुखार आता है, ब्राउन रंग के बहुत तकलीफ दे पेशाब होती है क्योंकि मसाने में शदीद वर्म हो जाता है, और घबराहट बेचैनी होती है। शदीद हालत में कोमा हो सकता है। आखिर में हो सकता है कि मरीज की हिलाकत हो जाए। भिलावा के मुकामी नुकसान से बचने के लिए, उसमें राहत के लिए तिल के तेल की मालिश की जाए। इमली का खिसांदा लगाएं। अगर जख्म पड़ गया हो तो रोगन मोम
लगाया जा सकता है मुकामी तौर से। अगर खाने की वजह से तकलीफ हो गई हो तो गाय या बकरी के दूध का ताज़ा मक्खन इस्तेमाल करें, तिल का तेल इस्तेमाल करें या पिलाएं खिलाएं। जद्वार को भी दही में पीसकर चटाया जाता है और इमली के पत्तों का रस भी पिलाना इसके तिर्याक का असर करता है। इस्तेमाल होने वाले अज्जा, मगज़ बलादुर जो आपको बाएं जानिब नजर आ रहा है, ये इस्तेमाल किया जाता है दवान, लेकिन मुदब्बर करने के बाद। और असले बलादुर, ये जो सियाह रंग का फल है, इसमें से जो रुतूबत निकाली गई थी उसे असले बलादुर कहते हैं, उसे भी दवान इस्तेमाल करते हैं बहुत कम मिकदार में। इस तरह से आपको भिलावा बाजार में मिल जाएगा। बोटेनिकल डायग्राम आपके सामने है, बड़ा सा पत्ता होता है, ये सब के सब फूल नजर आ रहे हैं आपके, और जैसे कि बताया इसका नर फूल अलग होता है, मादा फूल अलग होता है। यहाँ समझा जा सकता है मादा फूल के अंदर जो जीरे होते हैं वो छोटे छोटे, आप देख रहे हैं यहाँ पर छोटे छोटे जीरे हैं, लेकिन नर फूल में वो जीरे काफी लंबे लंबे होते हैं। यह है असले भिलावा का फल। जब उसको बीच में से तराशा जाए तो इस तरह से उसका शक्ल सूरत होती है। इसकी पैदावार पाकिस्तान में यह सतलज दरिया के आसपास में मिलता है। इंडिया में कोई हिमालय के दामन, हिमाचल प्रदेश, यूपी, आसाम, बिहार, बंगाल और मध्य प्रदेश में इन इलाकों में आपको भिलावा के दरख्त मिल जाएंगे। बैनुल अक़वामी तौर से बांग्लादेश, नेपाल और म्यांमार में ये मिलता है। पाकिस्तान में बहुत कम है, ज्यादातर इन इलाकों में मिल जाता है। आइए अब भिलावा यानी बलादुर के अफ़ाल ख़वास के बारे में जानते हैं। इसका नफ़े खास जो है ये तमाम सर्द अमराज के लिए, सर्द बीमारियों के लिए बिल्कुल तीर बहदफ है, बेहतरीन असर रखता है। सर्द अमराज जितने भी होते हैं, बलगम और सौदावी अमराज में काफी काम आता है। इसके मशहूर अफ़ाल जो बताए गए हैं वो मुक़व्वी क़ल्ब है, इसलिए हब्बुल क़ल्ब भी कहा जाता है। एक तो शक्ल सूरत भी इसकी क़ल्ब के जैसी है और ये मुक़व्वी क़ल्ब भी है। मुक़व्वी आसाब है, आसाब को तक़वियत देता है। मुक़व्वी बा है, मुक़व्वी दिमाग व हाफ़ज़ा है, दिमाग को भी तक़वियत देता है और हाफ़ज़े को भी कवी करता है। ये दाफ़े अमराज बलगमी है, जैसे कि बताया गया है कि सर्द अमराज के लिए बेहतरीन असर रखता है भिलावा। तिर्याक सुमूम है और खास तौर से सांप के काटे हुए के लिए काफी फायदेमंद है, खास तरकीब से। ये मुसख्खिन है, गर्मी और हरारत जिस्म में पैदा करता है। मुहल्लिल औराम है, वर्मों को तहलील करता है। कासिर रियाह खासियत भी इसमें पाई जाती है, रियाह को तहलील करता है, उसको तोड़ता है। असल जो है इसका जो शहद है वो मुकर्रे है, जख्म डाल देता है और मुखरिश है, एक खराश पैदा करता है। ये मुजफ्फिफ़े बवासीर भी कहा जाता है, बवासीर के लिए फायदेमंद है, उसकी भी एक खास तरकीब है। ये कायाकल्प भी कहा जाता है, आयुर्वेद में इसे कायाकल्प कहते हैं। इसे क्यों ऐसा कहा जाता है इंशाअल्लाह आगे तफसील बताते हैं। इन अफ़ाल व ख़वास की बुनियाद पे जो मवाक़े हैं और तरकीबें हैं वो बताई जा रही हैं। ये मुक़व्वी क़ल्ब है, इसलिए इख्तिलाज, ख़िफ़क़ान, घबराहट, दिल की कमजोरी, ज़ौफ़े क़ल्ब, ज़िग़्तुद्दम ज़ईफ़ जब प्रेशर कम हो जाता है, इत्तिसाए क़ल्ब जब किसी बीमारी की वजह से क़ल्ब फैल गया है, जिसे कार्डियोमेगाली कहा जाता है, इन सारी सूरतों में इसे इस्तेमाल किया जाता है भिलावा को। भिलावा को इस्तेमाल करने की आम तरकीब यहाँ बताई जा रही है कि आम तौर से भिलावा का मग्ज जो है वो इस्तेमाल किया जाता है, या तो उसका तन्हा सुफूफ बना लें या दीगर माजीन या मुरक्कबात जब बनाते हैं तो उसमें भिलावा का फायदा हासिल करने के लिए उसमें शामिल करते हैं। और आमतौर से अतिबा यही तरकीब करते हैं कि वो किसी मुरक्कब में इसको शामिल करते हैं, बराह रास्त भिलावा नहीं देते, उससे एतराज करते हैं। असले बलादुर भी कम मिकदार में दीगर मुरक्कबात में शामिल किया जाता है। इसके नुकसानदेह असर से बचने के लिए किसी मुनासिब तेल में इसको मिला लेते हैं और तन्हा ज़िमाद या लेप के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो यह है आम तरकीब, या तो उसे सुफूफ बना लें, माजून में शामिल कर लें, या उसका असर जो है वो बहुत कम मिकदार में किसी मुरक्कब में शामिल करें। और तीसरी जो तरकीब है वो मुकामी तौर से इस्तेमाल के लिए है, लेकिन बराह रास्त भिलावे का असल जो शहद है वो इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि किसी तिल के तेल वगैरह में शामिल करके हल्का करके फिर मुकामी तौर से इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी खासियत जो बताई गई है मुक़व्वी आसाब है। आसाब और दिमाग को भी तक़वियत देता है और आसाब का भी बेहतरीन मुहर्रिक भी है, कवी भी करता है। फाली जो लकवा के लिए इस्तेमाल होगा। राशा की कैफियत, खदर जो सुन हो जाता है कोई हिस्सा, इस्तिरखा में उज़लात का ढीलापन जो हो, मिर्गी के झटके आते हों, उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सलसल बॉल एक आसाबी तकलीफ हो जाती है, पेशाब बार बार होता है, ऐसी कैफियत में भी भिलावा किसी मुरक्कब में शामिल करते हैं। खास तौर से ऐसे माजून में जो आसाब की तक़वियत के लिए बनाया जाए उसके अंदर भिलावा का इस्तेमाल कर लिया जाता है। यह मुक़व्वी बा है, ज़ौफ़े बा में और खास तौर से ख्वाहिश जिमा की कमी में इसे इस्तेमाल करते हैं। मुक़व्वी दिमाग व हाफ़ज़ा होने की इससे निस्यान के मर्ज में इसका खास इस्तेमाल बताया गया है। ज़ौफ़े दिमाग, गरानी दिमाग, हाफ़ज़े की कमजोरी, इन सारे अमराज में, सर दर्द में इस्तेमाल किया जाता है। दाफ़े अमराज बलगमी है, वजुल मुफासिल बलगमी की खास दवा समझी जाती है, लेकिन इसके इस्तेमाल का जो तरीका बताया गया है उसमें
में बहुत महारत की जरूरत है, इसलिए इसका तस्करा ज्यादा तफसील से नहीं किया जा रहा है। इरक़ुन निसा में इसे लगाया जा सकता है मुकामी तौर से, और मुकामी तौर से लगाने के वक्त इसे बराह रास्त इस्तेमाल नहीं करेंगे। असल बलादुर ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन किसी तेल, तिल के तेल वगैरह में शामिल करने के बाद। बारिद नज़ला व जुकाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मग़ज़ बलादुर भी इस्तेमाल किया जा सकता है सुफूफन। तिर्याक के सुमूम है, जाजिबे समय मार है। सांप के जहर के लिए तिर्याक बनता है। सांप के कांटे की जगह पर हिजामा पहले करें और फिर असले बलादुर लगाने से ये जहर जज्ब होने नहीं देता, जहर को जज्ब होने से रोकता है। ये मुसख्खिन है। जिस्मानी हरारत को अगर कमी महसूस हो रही है, सुस्ती सी है, तो हरारत गरीजिया के अंदर ये बदनी हरारत जो कहा जाता है, इसमें अगर कमी हो, जिस्म को चाक को चौबंद करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। ये मुहल्लिल औराम है। वजूल मुफासिल में किसी तेल में मिलाकर असले बलादुर को मुकामी तौर से इस्तेमाल करते हैं। बलादुर मुदब्बर को पीस कर लेप भी किया जा सकता है। कासिर रियाह खासियत भी है। सुफूफ बलादुर इस्तेमाल किया जाता है जो मुदब्बर शुदा हो, रही दर्द है, अफारापन है, तबखीरी कैफियत है, इसे इस्तेमाल करें। असले बलादुर मुकर्रह व मुखर्रिश है, यानी जख्म भी डाल देता है और खराश भी डाल देता है। इस मुखर्रिश खासियत की वजह से इसे कई जल्दी अमराज में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दाद, रिंगवर्म इन्फेक्शन हो। सालील मस्सों को कहते हैं। इसमें रुतूबत का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे मस्से जो है वो जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसे बर्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जुजाम के लिए भी कहा जाता है कि यह मुफीद है। खनाजीरी गिल्टियां अगर हो गई हो तो वहाँ पर इसको रोगन या जमादन इस्तेमाल करेंगे। बहरहाल बराह रास्त इस्तेमाल नहीं करेंगे। मुजफ्फिफ बवासीर है, यानी बवासीरी मस्सों को खुश्क कर देता है। इसके लिए इसकी धुनी दी जाती है, कुर्सी पर बिठाकर फिर नीचे से इसका धुआं दिया जाता है, जिससे बवासीरी मस्से खुश्क हो जाते हैं। कुछ आसान तरकीबें यहाँ दी जा रही है, लेकिन आसान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहरहाल ये एक समियत भरी मुफरत दवा है, इसलिए मुदब्बर किया हुआ भिलावा ही हमेशा इस्तेमाल किया जाएगा। असले बलादुर, जिसे भिलावा का शहद कहते हैं, बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। इसीलिए तजुर्बाकार अतिबा इसे दीगर मुरक्कबात में शामिल करते हैं। इसे मुदब्बर करने का तरीका माहिरीन ने इन वीडियोज में बताया है, जिसे ऊपर आई बटन में आप देख सकते हैं। खासतौर से मोहतरम डॉक्टर वाहिद बेग साहब ने एक बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है और बहुत तफसील से समझाया, जो इस लिंक पर आपको मिल जाएगा। आयुर्वेद में भिलावा मुदब्बर करने का तरीका कुछ मुख्तलिफ है और उसे आप AK आयुर्वेदा चैनल पर देख सकते हैं, जिसकी लिंक जो है यहाँ पर आपको दी गई है और आई बटन में भी दे दी जाएगी। दीगर अफाल भी पाए जाते हैं, जिसको मैंने तफसीलन तस्करा नहीं किया है। गुज़िश्ता जो अफाल बताए हैं पहले, वो बेहतरीन किस्म के अफाल हैं जो इसकी खासियत और भिलावा के लिए है, लेकिन कुछ और फायदे भी इसके नजर आए हैं भिलावा के। ये नाफे सवाल बलगमी है, बलगमी खांसी में बहुत मुफीद है। नाफे दमा है, दमा में भी आराम देता है। कातिले किरमे शिकम है, पेट के कीड़ों को मारता है। मुसक्किने दर्द दंदा है असले बलादुर, उसको किसी रुई पर, लेकिन बराह रास्त नहीं, किसी तेल में उसको हल्का कर ले और उस तेल में रुई का फाहा जज्ब करके दर्द के मुकाम पर रखें। यह कातिले दीदान अमा है। मुसव्विदे शार है, इसीलिए इसे आयुर्वेद में कायाकल्प कहते हैं। इसके मुसलसल इस्तेमाल से या इसके मुरक्कब के मुसलसल इस्तेमाल से बाल जो सफेद हो गए वो सियाह हो जाते हैं। मुसव्वद कहते हैं काला करने को। ये नाफे कसरत राल है, यानी मुंह से बहुत ज्यादा राल अगर जाती हो, असले बलादुर को पानी में हल करके और उससे कुल्ली की जाए, बहुत हल्का बनाया जाए, वरना ऐसा होगा कि मुंह में छाले पड़ जाएंगे। ये फायदा मग़ज़ बलादुर से भी हासिल किया जा सकता है। मग़ज़ बलादुर का सुफूफ जो है पानी में अच्छा उससे घोल लें और उससे कुल्लियां करें, इससे कसरत राल की कैफियत जो है वो दूर हो सकती है। मुखरिज मशीमा है, असले बलादुर यानी शहद जो है उसका, उसमें किसी कपड़े को लुथेड़ कर अगर अंदा में नहाने में रखा जाए तो जो मशीमा जो खारिज नहीं हो रहा है डिलीवरी के बाद, वो मशीमा खारिज हो जाता है। इसका मग़ज़ मिजाजन गर्म खुश्क दर्जे दुम बताया गया है। वो रुतूबत जो असल मग़ज़ के अतराफ में फैली रहती है और जिससे एक खास तरकीब से निचोड़ कर निकाला जाता है, वो बहुत तेज होता है, इसीलिए उसका मिजाज गर्म खुश्क दर्जे चहारू में, यानी मग़ज़ जो मुदब्बर किया हुआ जिसमें से रुतूबत निकाल दी गई हो वो ज्यादा महफूज है। इसकी मिकदार खुराक मुदब्बर शुदा मग़ज़ बलादुर, उसका सुफूफ कितनी कम मिकदार आप देख सकते हैं, 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम। अगर इससे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, नुकसानदेह मिकदार जो है वो 5 ग्राम से 10 ग्राम है। हर शख्स में अलग अलग इसका जहरीला और समियत का असर आता है, इसलिए कहा नहीं जा सकता कि कितनी मिकदार में हिलाकत होगी। बेहतर यह है कि इसकी जो मुकर्ररा मिकदार है इसी में इस्तेमाल किया जाए।
इसकी मज़रत जो है ये गर्म मिजाज वालों के लिए बहुत नुकसानदेह है, जिगर के लिए नुकसानदेह है, जुनून पैदा करता है और दिमाग में खुश्की पैदा करता है। और शहद जो है असल जो है ये तो बहरहाल जहाँ भी लगाया जाएगा मुखर्रश है, मुकर्रे है, जख्म डाल देता है, खराश पैदा कर देता है। इसकी इस्लाह कई तरह से की जा सकती है। मुकामी तौर से रोगन जर्द इस्तेमाल करें, रोगन तिल इस्तेमाल करें या रोगन अखरोट लगाया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा खोपरा खिलाया जाए, दही इस्तेमाल की जाए, लुआब बई दाना इस्तेमाल किया जाए, माउस शहीर दिया जा सकता है। इसका बदल जो है रोगन बलसा कहा जाता है। पूरी तरह बदल तो नहीं है, चंद खासियतों की वजह से बदल माना जाता है। यह मशहूर मुरक्कब माजून बलादुर मशहूर है, बनता है और बुकरात के जमाने से ये नुस्खा चला आ रहा है। अंकुरदिया सगीर और अंकुरदिया कबीर, बाज जगह अंकुरोया भी कहा जाता है, लेकिन सख्त में ये एनाकार्डियम से अंकुरदिया बना है। जदीद दौर में जो दरियाफ्तें हुई है इसमें फाइटोकेमिकल्स की वो आपके सामने है। बिलावनॉल्स जो है वो बहुत मशहूर है। बिलावनॉल ए है, बी है, सेमिकार्पेटिन, उर्शुहेनाल, सेमिकार्पोफ्लावोनॉन, जीडी फ्लावोनॉन, गल्लूफ्लावोनॉन, अनाकार्डोफ्लावोनॉन, अनाकार्डोफ्लावोन, सेमिकार्पोल, अनाकार्डिक एसिड, फेनोलिक्स, बायोफ्लावेट्स और बहुत सारे स्टेरॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स मिलते हैं इसमें। ये है उसके जदीद फार्माकोलॉजिकल जो तस्दीकात हुई है कि अमराज में किस तरह से ये काम करता है। आप देखेंगे कि यहाँ पर कई ऐसे असरात भी सामने आए हैं फार्माकोलॉजिकल स्टडीज में जो हमारे अतिबा ने नहीं बताए। एंटी एथेरोजेनिक है, खून की नालियों में जो क्लॉट हो जाता है, जो थक्का जमा होने लगता है उसको डिसॉल्व करता है, उसे खत्म करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी पहले से मालूम है। एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी जो है थकन की वजह से बहुत सारे अमराज ऐसे जिस्म में रोनुमा होते हैं जिनको दूर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है। एंटी माइक्रोबियल है, ये मुसफ़्फ़ी खून की हैसियत से भी अच्छा काम करता है। हाइपोग्लाइसेमिक है, डायबिटीज पे भी असर करता है और एंटी कार्सिनोजेनिक एक्टिविटी भी इसमें पाई गई है। ये है चंद पेपर आपके सामने नमूनतन पेश किए जाते हैं। सेमिकार्पस अनाकार्डियम पर मुनस्सिर ये पेपर है, नेशनल लाइब्रेरी में प्रिंट हुआ है, इसको आप तफसील से देख सकते हैं। और ये एक दूसरा पेपर है जिसके अंदर फार्माकोलॉजिकल स्टडीज पर बहस की गई है और पहले से जो इस्तेमाल होते हैं फाइटोकेमिकल्स उसमें क्या पाए जाते हैं, इस पूरी तफसील इस आर्टिकल में मिल जाएगी आपको।